Hello students, and today you will read the grammar chapter present perfect tense. Present perfect tense से पहले आपने present indefinite and present continuous अच्छे से सीख लिया है और I hope आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट को सीखने से पहले आपको मालूम होना चाहिए इसकी पहचान क्या है। तो कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? देखिए, किसी भी सेंटेंस में जो आप सेंटेंस पढ़ते हो, यदि उस सेंटेंस के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, ऐसे कोई भी शब्द आते हैं तो समझ लीजिए ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो जब आप पहचान लोगे उसके बाद आप रूल फॉलो करोगे। रूल फॉलो करने के लिए क्या करना है, सिंगुलर और प्लूरल दो प्रकार के नाउन आपको ऑलरेडी बताए जा चुके हैं। तो सिंगुलर नाउन के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करना है और प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करनी होगी। फिर आपके ये भी तीन ही प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब बात करें हम अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? जैसे ये सेंटेंस हो, मोहन बाजार जा चुका है। मोहन बाजार जा चुका है। कैसा बनाएंगे आप? मोहन, क्योंकि मोहन क्या है? सिंगुलर नंबर है। मोहन, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी मोहन के संग? हैज। मोहन हैज गॉन टू मार्केट। मोहन हैज गॉन टू मार्केट। अब हम बात करें पार्टिसिपल या इंफिनिटिव वर्ब्स भी इसमें यदि ज्वाइंट कर लें तो सेंटेंस हमारा किस तरीके से नजर आएगा। जैसे वह अपनी माँ को देखने आगरा गई है। वह अपनी माँ को देखने आगरा गई है। तो आप कैसे बनाएंगे? वह, शी गई है, शी हैज। गई, गई के लिए क्या आता है? गॉन। कहाँ गई है? आगरा। शी हैज गॉन टू आगरा। अब क्या रहेगा? अपनी माँ को देखने किसमें आता है? ये इन्फिनेटिव में आता है। अगर वर्ब के पीछे ना, नी, ने शब्द आ जाए तो समझ लीजिए वो इन्फिनेटिव वर्ब होती है। और इन्फिनेटिव वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करना इन्फिनेटिव कहलाता है। आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप इन्फिनेटिव सेंटेंस को भी आसानी से देख सकते हो। शी हैज गॉन टू आगरा टू सी। अब सी क्या हो गई? इन्फिनेटिव वर्ब हो गई। टू सी किसको देखने? अपनी माँ को। टू सी हर मदर। क्या बन गया? शी हैज गॉन टू आगरा टू सी हर मदर, यानी अपनी माँ को देखने वह आगरा गई है। क्लियर है ये सेंटेंस? इसके बाद आते हैं आपके नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करोगे कि हेल्पिंग वर्ब जो हैज है आप वहां यूज करते थे, यहाँ पर आपको क्या करना है? हैज नॉट और हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज आपको करनी है। कैसे बनाने हैं ये सेंटेंस? जैसे ये है, शीला ने अपनी किताब नहीं पढ़ी है। शीला ने अपनी किताब नहीं पढ़ी है। देखिए, हमने सभी शब्द बता रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है। अब जो पढ़ी है तो क्या आ गया यहाँ पर? ई है। इस तरीके से माना जाता है। तो शीला हैज नॉट पढ़ा। पढ़ने की वर्ब क्या होती है? रीड। और रीड की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, रीड, रेड, रीड।
बोलने का तरीका अलग होता है। सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं? रेड। रीड, रेड, रीड। तो शीला हैज नॉट रीड किसकी किताब? अपनी किताब। शीला हैज नॉट रीड हर बुक। शीला ने अपनी किताब को नहीं पढ़ा है, या शीला अपनी किताब को नहीं पढ़ चुकी है। किसी भी सेंस को लेके आप सेंटेंस को ये बना सकते हो। दूसरा सेंटेंस एक और बताते हैं, इसमें नेगेटिव में आपको अगर मान लिया जाए तो वे कानपुर नहीं गए हैं। वे कानपुर नहीं गए हैं। तो क्या आएगा? वे की इंग्लिश क्या आएगी? दे। दे क्या है? प्लूरल नंबर है, इसलिए क्या आएगा? हैव। दे हैव नॉट। अब गए, गए की इंग्लिश क्या होती है? गो। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। दे हैव नॉट गॉन टू कानपुर। क्लियर है सभी को? दे हैव नॉट गॉन टू कानपुर। इसके बाद देखिए इंटेरोगेटिव रूल वही चलते हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या करना होता है? आपको मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब को अगर क्या शब्द शुरू में आ जाता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले लेते हैं, और अगर क्या, क्यों, कैसे सेंटेंस के बीच में आता है तो हम पहले क्वेश्चन वर्ड ले लेते हैं, उसके बाद हैज हैव लेंगे। कैसे करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वही दो तरीके हैं आपके बताए हमने, कि अगर क्या सेंटेंस के शुरू में आता है तो आप क्या करोगे? हैज अथवा हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। और यदि क्वेश्चन वर्ड हमारे सेंटेंस के बीच में आएगा तो आपको क्या करना है? पहले WH वाला वर्ड, उसके बाद प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज आपको करना होता है। जैसा कि अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यही चीज सीखी है, सेम वैसे ही यहाँ पर भी है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, क्या उसने पाठ याद कर लिया है? तो क्या, क्या स्टार्टिंग में आया तो क्या लगा रहे हैं हम? हैज। क्यों? क्योंकि उसने सिंगुलर नंबर है। हैज ही, यहाँ पर शी या ही कुछ भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसने से ये नहीं पता है हमें कि मेल है अथवा ये फीमेल है, इसलिए हैज ही। याद करना, याद करने की इंग्लिश क्या होती है? लर्नड। थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्नड। हैज ही लर्नड, उसने पाठ याद कर लिया है, तो क्या रहेगा हमारा? पाठ। हैज ही लर्नड लेसन या द लेसन। हैज ही लर्नड लेसन। और सेकंड सेंटेंस देखिए, अगर बीच में आ जाता है तो कैसे बनाते हो? तो सेंटेंस जैसे हो, माँ ने खाना क्यों नहीं पकाया है? माँ ने खाना क्यों नहीं पकाया है। कैसे बनाओगे? यहाँ पर क्यों हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? वाई। वाई। फिर क्या आएगा? हैज अथवा हैव। माँ कौन नंबर है? सिंगुलर नंबर है, इसलिए वाई हैज मदर कुक्ड। अब यहाँ पर नॉट था तो क्या आएगा? वर्ब से पहले क्या आना चाहिए? नॉट आना चाहिए। वाई हैज मदर नॉट कुक्ड फूड। क्वेश्चन मार्क्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसी भी प्रकार का हो उसमें क्वेश्चन मार्क्स अवश्य आता है। वाई हैज मदर नॉट कुक्ड फूड। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से ये सब सेंटेंस आपको। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस